हवा जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है और हमें जिंदा रहने का एहसास करवाती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है एयर पोल्यूशन, जो बहुत बहुत ज़्यादा डेंजर है क्योंकि ये किसी भी क्लास में चले जाओ आता ही है। तो स्टार्ट करते हैं। मस्ट डिस्ट्रॉय नेचर्स ब्यूटी कैन नॉट बी रिपर्चेस्ड एट एनी प्राइस। अगर हम कोई भी नेचर की गिवन हम ब्यूटी डिस्ट्रॉय करते हैं तो हमको मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एक ट्री ले लो और एक प्लांट ले लो। अगर हम ट्री को कट कर देते हैं तो उस प्लांट को ट्री बनने में एटलीस्ट 5 या 6 ईयर भी लग जाएंगे। तब तक क्या होगा हमारा, हम कैसे रहेंगे। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को, मतलब जो नेचर ने हमको दी है उसको सेव करना चाहिए और उसको बचाने की कोशिशें करती रहनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एयर पोल्यूशन कि आपको लिखना कैसे है। तो आपको इस टाइप से लिखना है जिससे क्या होगा, जो आपको मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं और अट्रैक्टिव भी दिखता है। और क्योंकि हमको एग्जाम में पेजेस तो भरना रहता है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेजेस भरना रहता है बट हमको लिखना भी रहता है। इसलिए तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने पॉइंट को लर्न करना है ताकि आप इजी वे में इसको याद कर पाएँ और वहाँ पे लिख पाए कि व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, उसके टाइप्स क्या है, इफेक्ट्स क्या है और जो भी पॉइंट्स है वो सब आपको ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन होती है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। इन द एयर प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस सब्सटेंस जो एयर की क्वालिटी को इफेक्ट करेगा या उसको एयर की क्वालिटी को लोअर कर देगा, हार्मफुल करेगा, वो क्या होगा, एयर पोल्यूशन। आपको पता है कि एयर में कौन कौन सी गैसेज, 78%, नाइट्रोजन है 21%, ऑक्सीजन है और जो अदर गैसेज है 0.97। मतलब अगर हम बोलें कि एयर क्या है तो वो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, जिसमें से CO2 हम क्या करते हैं, इनहेल कर देते हैं या कोई भी चीज़ बर्न करते हैं तो वो CO2 रहती है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है जो हमको प्लांट से मिलती है वो हम लेते हैं। मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस के बाद, बहुत सारे मिक्सचर के बाद हमको एयर मिलती है। हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे चारों तरफ कितनी सारी हवा, मतलब कितने सारे पार्टिकल प्रेजेंट है। और अगर उसमें कुछ भी अलग पार्टिकल ऐड हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उसकी जो क्वालिटी है जो बहुत अच्छी है वो क्या कर देगा, ख़राब कर देगा। और अगर इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अब इसके बाद सेकेंड है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की कितने टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में होता है SPM, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFCs, लेड। सेकेंडरी में जो धीरे धीरे कॉज करता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, स्मोक फॉर्मेशन, एसिड रेन। अदर्स जो होंगे एरोसोल, मेस, डस्ट, फ्यूम, स्मोक और स्मोक। अब SPM क्या होता है, SPM होता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स। उसके बाद जो सल्फर ऑक्साइड है ये बनते हैं फॉसिल फ्यूल, जो भी बर्न हो जाते हैं वो रहेंगे। और एरोसोल्स जो रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं ऑयल के जैसे, वो क्या करेंगे, ऐड हो जाते हैं और एक पोल्यूशन या हम बोले कि जो भी मिक्सचर है उसको गंदा करने का काम करते हैं। CFC, लेड हो गए, लेड के जो लोहे जैसे पार्टिकल्स रहते हैं जो इंडस्ट्री से निकल रहे हैं वो भी क्या करते हैं, एयर की जो क्वालिटी है उसको ख़राब करने का काम करते हैं। CFC गैसेज रहती है वो ख़राब करने का काम नहीं करती है बट वो क्या करेगी, जाके जो ओजोन लेयर है उसमें इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जो कि हार्मफुल है हमारे लिए। उसके बाद है सोर्सेस। सोर्सेस कौन कौन से हैं, व्हीकल जो हम बचपन से देखते ही आ रहे हैं, कार बसेस का जो धुआं निकलता है जो हमको इरिटेशन कॉज करता है, वो पावर प्लांट्स हो गए, वुड बर्निंग। आपको पता है कि दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का जो मेन कारण है वो यही है कि उसके आसपास के जो रीजन है पंजाब और अदर, वहाँ पे जो क्रॉपिंग होती है उसका वेस्ट मटेरियल बर्न कर दिया जाता है, जिसके कारण वो धुआं बना लेता है। और ये क्या करता है, दिल्ली में जाके बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करता है, जिसमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि विंटर सीजन में दिखाई नहीं दे रहा है, स्मोक बहुत ज़्यादा होगा। मेन कारण यही है। फिर डस्ट पार्टिकल है, जो रेत सीमेंट इंडस्ट्री होगी उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, क्योंकि हवा हमारे चारों तरफ है और उसमें जाके वो ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं। पावर प्लांट्स हो गए और भी अदर जो पार्टिकल्स है वो जाके क्या करेंगे, उसकी जो क्वालिटी है उसको ख़राब करते हैं। सबसे मेन तो जो ट्रैफिक जो बहुत ज़्यादा हो जाता है वो क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल जो है वो जाके ऐड हो जाते हैं। उसके बाद इफेक्ट क्या होता है, हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। आई इरिटेशन, रेस्पिरेटरी इरिटेशन, हार्ट डिसीज, एलर्जीज हो जाती है। स्किन में बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। लोगों को लंग कैंसर, जो लेबर रहते हैं जो बहुत टाइम तक टोबैको इंडस्ट्री हो गई या सीमेंट रेत इंडस्ट्री हो गई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं फॉर्मेशन होता है, कोल्ड फैक्ट्रीज हो गई, वहाँ पे अगर रहते हैं तो उनको लंग कैंसर हो जाता है, धीरे धीरे कॉज करने का काम कर देता है। हार्ट डिसीज़ हो जाती है क्योंकि हम जो भी रेस्पिरेटरी प्रोसेस के थ्रू इनहेल कर रहे हैं वो जाके हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने का काम करता है। आई इरिटेशन हो जाती है। हम अगर कई बार ऐसे एरिया में रहे जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो वो हमको तुरंत ही इफेक्ट, जैसे ट्रैफिक रोड्स में है, अगर हम बहुत देर तक वहाँ पे रहे तो वो हमको इफेक्ट करने का काम करना स्टार्ट कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज़ होती है कंटिन्यूसली, अगर उस एरिया में रहे पोल्यूटेड एरिया में तो लोगों को हार्ट डिसीज़ कॉज करने का काम करता है।
उसके बाद प्लांट्स में प्लांट ग्रो डिक्रीज हो जाती है हाई टेम्परेचर में, क्योंकि कार्बन का अमाउंट बढ़ जाता है एनवायरनमेंट में, तो वो हाई टेम्परेचर कर देता, मतलब वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और जो प्लांट रहते हैं छोटे छोटे, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उनकी डेथ हो जाती है, कई बार वो बर्न हो जाते हैं। एनिमल्स में जो फिशेज रहती है उनकी डेथ हो जाती है। नॉर्थ अमेरिका में लार्वल स्टेज डिक्रीज हो गई है ब्राउन टोन में और अदर जो भी है स्पीशीज उनमें, बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, क्योंकि वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं या अच्छे से अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। स्किन कैंसर हो जाता है एनिमल में, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एक ऐसे एनवायरनमेंट पर रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जिसके कारण उनमें ये प्रॉब्लम हो रही है। मटेरियल्स में सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, जो मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जहाँ पे एयर की क्वालिटी सही नहीं है, वहाँ पे ये रहेगा। फिर एसिड ट्रेन हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। उसके बाद है प्रिवेंशन, जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक ये नहीं हो जाएगा। तो कार पूलिंग, व्हीकल केयर, जिसमें ऐसे व्हीकल का यूज़ किया जाए जो कि बहुत ज़्यादा कम, यानी ऐसे पेट्रोल डीजल हो जिसमें कि कोल या कार्बन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कम करे। रिसाइकल मटेरियल यूज़ किया जाए, जिसको यूज़ किया जा सके रिसाइकल करके। प्लास्टिक का कम से कम यूज़ किया जाए, जिससे क्योंकि प्लास्टिक जैसे ही बर्न करते हैं तो वो गैस रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है, जो पोल्यूशन को कॉज करने का काम करता है। उसके बाद स्मार्ट शॉपिंग, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करे। इसीलिए 1 जनवरी 2016 में दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें ऑर्डर एवन फार्मूला स्टार्ट किया था। इसमें ऑड वाली व्हीकल जितनी भी है कार बसेस वो एक दिन चलेगी, इवन वाली जितनी भी कार बसेस एक पर्टिकुलर उन्होंने बता दिया था कि इस दिन ये चलेगी, जिससे क्या होगा ट्रैफिक रूल भी बना रहेगा और लोगों को इजी जाएगा और एनवायरनमेंट जो है वो भी सही से रहेगा। उसके बाद है 1 अप्रैल 2017 को सेल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ BS3 मीन्स भारत स्टेज 3 जो व्हीकल बने थे उसको बैन कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा धुआं मतलब रिलीज करने वाले थे। इसीलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। आई होप यू लाइक